BH रील क्या है? आमिर खान सलमान खान की भी आई थी एक फिल्म। हाँ, और पीछे गाना मासूम भाई का चल रहा था। हाँ। स्वाद आ जाता कसम से। मेरे को तो प्रमोशन का पता भी नहीं था, उन्होंने ही बताया था। ये बात है 28 अक्टूबर 2018 की। एक गाना रिलीज है तो उसकी शेयरिंग का देख ले, कुछ हो सकता है तो। तो यो आइडिया आपने ला कर कॉपी करा है? अब कुछ चीज़ें ये होती है कि भी इंडस्ट्री के बीच में उसको लेके आना, उसके ऊपर काम करना। अब मैंने उसको मेन इंडस्ट्री में लेके आ गया। BH रील का नाम इंडस्ट्री में पेमेंट्स को लेके क्यों खराब है? तो पीछे उन्होंने बोले का गाना किया था, बल्कि खुद के चैनल पे उन्होंने रिस्क ले रखा था। तो उनके साथ बातचीत हुई, प्रमोशन स्टार्ट हो गया। अब वो गाना ट्रेंडिंग में नहीं आने लग रहा था, तो मैं 2 दिन 3 दिन लगातार उनको कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि भी आ जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ट्रेंडिंग में आना तो कोई ज़्यादा बड़ी सी बात होती भी नहीं। वो सही में आर्टिस्ट ने ग्रो करा है अक रुपये कमाने का जरिया है। आपको लगता है कि हरियाणा का कोई सिंगर बाहर खड़ा होगा या कोई एक्टर बाहर खड़ा होगा तो उसे पहचान लेंगे लोग? क्योंकि सैलरी पे क्रिएटर है, तो अगले महीने अपने को सैलरी पे क्रिएटर मतलब? अपन ने अनूप थापा सर है मुंबई से, और राहुल कौशिक भाई है, उन्होंने मूवी की थी। उसका अपन ने प्रमोशन किया था उसमें, बल्कि जब स्टार्टिंग में नाम वगैरह आते हैं उसमें सोशल मीडिया प्रमोशन में अपना लोगो भी आया था, अपना नाम भी आया था। क्लेम कर रहे हो आप ये बात? उसको 50-50% का भी ऑफर कर दिया था कि भाई जो कुछ भी ये दोनों भाई इकट्ठे करेंगे, जो कमाएंगे वो इकट्ठे ही चीज़ें होगी। दिसंबर के पास में जाके पता लगा कि भाई इन्फ्लुएंसर्स को पेमेंट भी नहीं जा रखी है और अपने पास अकाउंट में पैसे भी नहीं है। तो उसके बाद चीज़ें अलग करी, 25-30 लाख रुपए के उसमें माइनस का मैटर हुआ। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि भाई सबके मैसेज बजने लग रहे हैं, पेमेंट 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 पेमेंट। फ़ोन स्विच ऑफ करके पड़ गए। एक टाइम ये भी था कि पंखा दिखाई दे रहा था। राम राम भाई। राम राम भाई जी। क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ। मन नू लागा है हाँ कि जी। आपके बिना कहानी है ना वायरल वायरल का तो बेरा नहीं, लेकिन आपके द्वारा ओरिजिनल कहानी बतेरी पाऊंगी। कहानियाँ तो देखो, काम करते हैं तो अपने आप बनती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई मेहनत के साथ साथ चीज़ें जुड़ती रहती है, मेमोरी बनती रहती है। आपने सबसे पहले रील मार्केटिंग चालू करी हाँ जी। कैसे? पहले तो पेजों से प्रमोशन होती थी। अपना ब्रांडेड हरियाणा नाम से पेज था, रोहित तेलान नाम से एक आर्टिस्ट थे, उनके साथ अच्छी बातचीत हो गई थी। तो वो बोले कि भी एक गाना रिलीज है तो उसकी शेयरिंग का देख ले, कुछ हो सकता है तो तेरे पेज से डाल दे या 2-4 जो तेरे जानकार हैं। तो उसका अच्छे से अपन ने शेयरिंग करवाई, यार दोस्तों से बोल के। अपने भी ये था कि भी हाँ, कोई आर्टिस्ट अपने को बोल रहा है। जान पहचान बढ़ जाए। हाँ, तो उस चक्कर में अपन ने शेयरिंग कराई। वो एक दिन में 2.5 लाख व्यू खींच गया था। ये बात है 28 अक्टूबर 2018 की। तारीख याद है? हाँ, तो वहीं से स्टार्ट हुआ था, तो वो याद ही है। अच्छा। तो उस टाइम पे बेवड़े से यार मेरे राजमारो भाई का गाना था और वो अच्छा वायरल हो गया था। उस दिन 5 बड़े बड़े गाने रिलीज हुए थे, उनमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस उस गाने की रह गई थी। उससे रोहित भाई भी सरप्राइज हुए थे, जिसमें उनके बहुत अच्छे अच्छे गाने गए हुए हैं। मासूम भाई के साथ भी हैं उनके गाने, अमन राज भाई के साथ भी हैं उनके गाने। लेकिन वो गाने का जब शेयरिंग हुई तो एकदम से लोगों के बीच में पहुंचा, अच्छी चीज़ और लोगों के पास टाइम से पहुंच जाए तो लोग पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ से ये चीज़ का उन्होंने ही कहा था कि भी तू इसको इसमें प्रमोशन से टाइप में स्टार्ट कर दे। मेरे को तो प्रमोशन का पता भी नहीं था, उन्होंने ही बताया कि भी इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे लोग हैं जो फैन पेज वगैरह बना के बैठे हैं, उनसे प्रमोशन के पैसे लेते हैं। तू भी कुछ चार्ज वगैरह सेट कर ले और इन पेजों से मेरी शेयरिंग या किसी और की भी शेयरिंग करवा दिया कर। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वे में वो चीज़ें स्टार्ट हुई थी। फिर जब टिकटॉक वाला मैटर हुआ तो वो पेजों से अपना टिकटॉक पे भी वीडियो डालते थे। 2018-19 2018-19 में ही। में। पहले म्यूजिकली था, फिर वो टिकटॉक बन गया था। तो टिकटॉक पे फिर ये चीज़ होगी कि भाई आर्टिस्टों की वीडियो ज़्यादा चलती थी, पेजों की नहीं चलती थी। इंस्टाग्राम पे उल्टा था कि भाई पेजों के फॉलोअर्स ज़्यादा थे, आर्टिस्टों के कम थे जो ये वीडियो वगैरह बनाते हैं। क्रिएटर्स के कम हाँ, थे। क्रिएटर्स के कम थे, लेकिन हमारे पेजों के फॉलोअर्स ज़्यादा होते थे। लेकिन टिकटॉक पे उल्टा हो रखा था, वहाँ पे जो खुद वीडियो बना के डाल रहे थे उनके ज़्यादा हो रखे थे। तो उनसे बातचीत करके, जैसे प्रांजल है, शिवानी यादव है, कुलदीप कौशिक है, फिजा चौधरी है, इन लोगों से बातचीत करके एक लिस्ट सेट कर ली थी। फिर वो स्टार्ट कर दिया था कि भी हाँ, इन इन लोगों से वीडियो डलवाएंगे, इतना चार्ज लगेगा। तो ऐसे करके ये चीज़ स्टार्ट हुई थी। तो मतलब जब उस टाइम पे ब्रांडेड हरियाणा था अपना। हाँ, उस टाइम पे एक भाई था मेरे साथ, डी के बोत नाम से।
तो ब्रांडेड हरियाणा टीम नाम से हमने काम स्टार्ट किया था। तो वो इसी वे में चलते रहती थी चीज़ें। तो ब्रांडेड हरियाणा से BH रील क्या सफ़र कैसे हुआ? वो पूरा बड़ा नाम हो जाता था, ब्रांडेड हरियाणा फिर टीम, तो वो थोड़ा सा ये रहता था कि भी जब आप लिखते थे तो पूरा बड़ा ही जाता था। ये फिर उसको ब्रांडेड को छोटा करके BH कर दिया था। फिर जब ये टिकटॉक बंद हो गया तो रील वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ, तो वो रील उसके बैक में डाल दिया कि भी कोई भी सर्च करेगा तो ऊपर चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, जुगाड़ था। अच्छा, सारे पेज आजकल मैं देखने लाग रहा हूँ सोशल मीडिया पे, बहुत सारे पेज हैं जो मार्केटिंग करे हैं, रील्स का प्रमोशन करे हैं। तो यो आइडिया आपने लाके कॉपी करे है? देखो चीज़ें क्या होती है, कुछ कंपनियां तो ऐसी है कि भी जो मेरे पास पहले अपना काम करते थे तो अब खुद का स्टार्ट कर लिया है। कुछ भी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या फिर किसी ने उनको ज़्यादा अच्छा ऑफर दे दिया तो वो खुद का स्टार्ट कर लिया। कॉपी भी कह सकते हैं, लेकिन एक चीज़ भी रहती है, जैसे कोई करियाना स्टोर कर लिया किसी ने किसी गांव में, अगर उसका अच्छा चल रहा है उसको देख के दूसरा बंदा भी कर लेगा, अच्छा। तो वो चीज़ें भी हो जाती है। सारे दुकानदार है। हाँ। कोई ऐसा स्टार, मतलब जो आज के टाइम पे स्टार है और वो आपसे स्टार्ट हुआ था लेकिन आज आपको याद नहीं करता है? चीज़ें क्या रहती है, देखो टैलेंट है तभी वो आज के टाइम पे स्टार है। अब कुछ चीज़ें ये होती है कि भी इंडस्ट्री के बीच में उसको लेके आना, उसके ऊपर काम करना। अब मैंने उसको मेन इंडस्ट्री में लेके आ गया। एक ये चीज़ रहती है कि भी बंदे को वो चीज़ तो रहनी चाहिए कि भी हाँ उसने विश्वास दिखाया था। आज से 2021 की बात है, तो अपन यहाँ पे चंडीगढ़ नए शिफ्ट हुए थे, तो उस टाइम पे वो कहीं पे जॉब वगैरह करते थे, उन पे मेरे को ये था कि भी हाँ अच्छी चीज़ें करता, अच्छा कंटेंट डालता है, तो अच्छी सैलरी के साथ अपने पास रहना खाना सब कुछ किया था। तो वो चीज़ रहती है कि भी आज के टाइम पे स्टार है कि भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, हम अलग भी हुए हैं, लेकिन कहीं पे पॉडकास्ट में बैठ के ये बोलना कि भी हाँ वो बंदा आया था, कोई कंपनी आई थी अपने को तो खुद पैसे दे के लेके गए, अच्छे तरह क्या, एक वो चीज़ थी कि भाई हाँ तेरे में टैलेंट था, तेरे को अच्छी जगह पे वो चीज़ें की है, तेरे को मोटिवेट किया है, तेरे ऊपर मेहनत की है, उसमें नाम लेने में तो कुछ नहीं जाता। आप बोल सकते हो कि भी फलाने बंदे ने विश्वास करा कि भी इंडस्ट्री की मेन स्ट्रीम में लेके आए, सबसे मेन जगह अच्छा, पे। पॉजिटिव तरीके से भी चीज़ें दिखा सकते हैं। हाँ, एक उसको फनी वे में दिखाना, हाँ अपने तो भाई आए थे यार लेके गए थे, वो एक अटपटी सी चीज़ लगती है। हाँ इन चीज़ों से थोड़ा बुरा तो लगता है कि भाई एक टाइम पे घर की तरह रहे हैं, एक थाली में खाना है, एक चीज़ें हैं, सारी चीज़ें। जब स्टूडियो वगैरह में गाने बनते हैं तो वो तो म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर बनाते हैं, तो वहाँ तो गाना वायरल ही होता है जब स्टूडियो में गाना बन रहा होता है। फिर आपके पास आते हैं गाने को लेके, तो आप गानों में कौन सी ऐसी 3 चीज़ें देखते हो कि आपको लगे कि भाई ये गाना वायरल है? वो क्या फैक्टर देखते हो आप? देखो मेन चीज़ ये रहती है कि भाई आप फिलहाल के टाइम पे इंस्टाग्राम पे 25-30 गाने तो प्रमोट करते हैं। इस टाइम पे पब्लिक किस चीज़ को ज़्यादा वो आपस में रिलेट कर रही है, तो वो चीज़ें देख के आप चीज़ें करते हैं। अब मेरे भी 8-10 प्रोजेक्ट है, जैसे उनमें टॉक गाना है, उसकी ऑडियो राकेश भाई लेके आए थे, विश्वजीत भाई सिंगर थे उसमें, जबकि उनका गजबन गाना अच्छा चला हुआ था। तो जब मैंने कंपनी के साथ बात की तो कंपनी वाले तो बोल रहे थे यार गजबन गाना इतना बड़ा हिट हो रखा है, तो ये ऑडियो इतनी सस्ती थोड़ी ना मिलेगी। 40-50 हज़ार रुपये में वो भाई ने ऑडियो अपने को दी थी, लेकिन वो उनको हजम ही नहीं हो रही थी कि भाई हाँ इतनी सस्ती क्यों देंगे, फिलहाल के टाइम पे 1.5-2 लाख रुपए वो चार्ज लेने लग रहा है। लेकिन वो उन्होंने पहले तैयार करा रखी थी, ऑडियो अच्छी पसंद आ रखी थी, बल्कि पीछे पड़ के प्रोड्यूसर से मुश्किल से मनाया। फिर वो ऑडियो लेने के बाद कुलदीप भाई को उसमें फीचरिंग में लिया, साथ में प्रांजल मैम फीचरिंग में ले रखे थे, सब ने मिलके अच्छा काम किया। वो आज 150 मिलियन के आसपास गाना है। उसी तरीके से भाई तेरा गुंडा है, मुकेश जाजी भाई का गाना तैयार करवाया हुआ था वो, तो हम एक सूट पे बैठे थे, वो बोले कि भी ये गाना तेरे पसंद से का है, क्योंकि विलन रैंड दे नाम से गाना था नरेंद्र बगाना जी का। तो वो मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा था और मेरे को यकीन था कि भी ये गाना निकलेगा, तो वो खुद से ही हमने किया था। तो उसके बाद उनको ये था कि भी हाँ नरेंद्र के गाने ये कर लेता है, तो वो बोला कि भाई तू कर ले। तो वो भी मैंने प्रोड्यूसर से लड़ भिड़ के मुश्किल से करवाया था, वो गाना भी अच्छा निकल गया था, क्योंकि उस टाइम पे वो फील थी कि भी हाँ इसको लोग पसंद करेंगे। वो अच्छा निकला भी, वो भी 150 मिलियन के आसपास है। इस तरीके से काफ़ी सारे गाने हैं जो
एक बार सुनते ही ये चीज़ लग जाती है कि भी हाँ लोग पसंद करेंगे। कुछ गाने ऐसे होते हैं कि भी जिन पे ये लगता है कि भी बार-बार सुनाना पड़ेगा, तब जाके लोगों को पसंद आएगा। तो वो चीज़ हो वायरल जाती है। करने का मतलब फैक्टर क्या है? मतलब या आपको गाना सुन के ही महसूस हो जाता है कि भाई ये वायरल गाना है, या कोई चीज़ नोटिस करते हो गाने के अंदर? लगभग थोड़ा-सा फ़ील तो हो जाता है कि भई इससे लोग रिलेट हो जाएँगे। क्योंकि जब आप इतने गाने प्रमोट कर रहे होते हैं ना, तो लगभग पता होता है कि भई लोग किस चीज़ को अच्छे से पसंद कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स की एक सेंस सी पकड़ में आ जाती है कि हाँ, भई हाँ, हाँ, हाँ। इस टाइप की चीज़ों को लोग आज के टाइम पे पसंद कर रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसी तरीके से उसको प्रेज़ेंट करना, उसी तरीके के लोगों के बीच में भेजना। जैसे भाई तेरा गुंडा है, विलन रहने दे अगेन है। इनका प्रमोशन ज़्यादातर हमने यूपी साइड किया, कि भी वहाँ पे यूपी साइड में उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो चीज़ों का फ़र्क रह जाता है कि भई आप उसको प्रेज़ेंट कहाँ पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उन चीज़ों का फ़र्क रहता है। कदे आपने जैसे होया करा है, हर इंसान के अंदर होता है, बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मेरी गलती थी। आपकी कोई डील या फिर कोई गाना मतलब आपने प्लान कर रखा हो, वो खराब होया हो और आपने नू रियलाइज़ होया हो कि ना यार थोड़ा-सा मैंने गलती करी है कुछ? कोई ऐसी कहानी हो? कई बार क्या होता है जब आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हो ना, तो आप हर किसी को टाइम नहीं दे पाते। लेकिन हर कोई ये चीज़ चाहता है कि भई हाँ, मेरे को थोड़ा वो चीज़ों में बार-बार बताएँ, चीज़ें करें। लेकिन कई बार आप बंदे को ले लेते हो, इकट्ठे लगातार काम कर रहे होते हो कि भई हाँ, ये तो अपना ही बंदा है, चीज़ें जानता है। लगातार आपने इकट्ठे मिलके बड़ी-बड़ी चीज़ें की हैं। तो पिछले साल की बात है, अभी जो भोले का सीज़न गया, इससे पीछे भोले का सीज़न था। मुकेश भाई के साथ मेरे अच्छे गाने रहे हैं, भाई तेरा गुंडा भी है, लाडा का लाडा भी है, 52 गज का दामन भी है, तो उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी रही है। तो पीछे उन्होंने भोले का गाना किया था, बल्कि खुद के चैनल पे उन्होंने रिस्क ले रखा था। तो उनके साथ बातचीत हुई, प्रमोशन स्टार्ट हो गया। अब वो गाना ट्रेंडिंग में नहीं आने लग रहा था। तो मैं 2 दिन, 3 दिन लगातार उनको कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि भी आ जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ट्रेंडिंग में आना तो कोई ज़्यादा बड़ी-सी बात होती भी नहीं। तो मैं उसको कोशिश कर रहा था कि भई पेजों से पुश करके कि भई कहीं न कहीं नंबर में भी खुल जाए। लेकिन भोले के सीज़न में क्या होता है, हर कोई अपने शिव जी को कुछ ना कुछ आहुति अपनी तरफ से देना भोले चाहता है। हर बाबा ने कोई प्यार तो आर्टिस्ट चाला। गाना कर रहा होता है। तो उस टाइम पे बहुत सारे गाने रिलीज़ हो रखे थे। तो उस टाइम पे मेरे पास भी काम बहुत ज़्यादा था और ऊपर से वो चीज़ हो रखी थी कि भी पेजों के पास भी काम है, क्रिएटर्स के पास भी काम है, तो वो चीज़ें डिले होती रही, तो उस टाइम मैं ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाया, तो काफ़ी सारे टाइम तक आपस में गैप सा भी रहा था, बल्कि वो ट्रेंडिंग में भी आ गया था, लेकिन आपस में बोलचाल बंद हो गई थी। बीएच रील क्या है? बीएच रील मेरे लिए तो एक इमोशन है कि भाई इसके थ्रू अपन फिलहाल के टाइम पे एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने लग रहे हैं, अच्छा काम करने लग रहे हैं, बढ़िया रिस्पेक्ट मिलने लग रही है इंडस्ट्री की तरफ से, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। कहाँ देखते हो? फिलहाल के टाइम पे मैं चाहता हूँ कि भाई हरियाणा में मूवीज़ वगैरह का भी काम स्टार्ट हो। अभी म्यूजिक इंडस्ट्री का ये है कि भाई अपना वो टाइम आ रखा है कि भाई पूरा इंडिया अपने को पहचानने लग गया है। तो अगर मूवीज़ वगैरह भी अपने हिंदी और हरियाणवी में ज़्यादा फ़र्क तो है नहीं। अगर मूवीज़ वगैरह भी आनी स्टार्ट होंगी, तो वो भी मेरे हिसाब से झंडे गाड़ेगी। प्रमोशन और पीआर एक मानते हो या अलग है? नहीं, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। प्रमोशन का काम है एक प्रोडक्ट को, एक कंटेंट को लोगों के बीच में पहुँचाना, और पीआर का काम है किसी आर्टिस्ट के रिलेशनशिप मैनेज करना, उसको लोगों तक अच्छे तरीके से पहुँचाना, उसका लाइफ़स्टाइल पहुँचाना, वो आर्टिस्ट को प्रमोट करती है। प्रमोशन एक कंटेंट को प्रमोट करती है। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अभी आपने बात बोली कि इंडिया लेवल पे गाने चल रहे हैं। आपको लगता है कि हरियाणा का कोई सिंगर बाहर खड़ा होगा या कोई एक्टर बाहर खड़ा होगा, तो उसे पहचान लेंगे लोग? देखो, फिलहाल के टाइम पे कुछ आर्टिस्ट हैं जिनको शायद अच्छे से पैन इंडिया में पहचान भी सकते हैं। जैसे रेणुका है, अपने डांडा भाई हैं। इनके गाने के साथ-साथ ये आर्टिस्ट भी बड़े हुए हैं कि भई जैसे नवाज़ुद्दीन के साथ रेणुका जी का गाना आया है। डांडा भाई के अच्छे-अच्छे कोलैबोरेशन होने लग रहे हैं। अभी कोक स्टूडियो पे उनका आया है, तो उनकी तो पहचान बनी है। अब कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जिनके 100-100 मिलियन, काफ़ी सारे 5-5, 10-10 गाने हो चुके हैं, 1-1 बिलियन के आसपास जा चुके हैं। लेकिन आर्टिस्ट ये नहीं बोल सकते आप, हरियाणा में तो चाहे वो कहीं पे भी खड़े हो जाएँगे, 150 लोगों की भीड़ लग जाएगी। लेकिन अगर आप देखें कि भी पैन इंडिया में कहीं ऐसी जगह पे खड़े हो, जैसे देहरादून में भी अपने बजते हैं, नैनीताल में भी अपने बजते हैं, मुंबई में भी कई जगह पे अपने गाने अच्छे बजते हैं, जो 100 मिलियन गया वो खाली हरियाणा से तो हुआ नहीं।
पूरे इंडिया से हुआ, जहाँ जहाँ पे भी हिंदी को सुनते हैं। अब वहाँ पे खड़ा हो जाए, मेन पहचान तो हरियाणा की तब होगी ना जब आर्टिस्ट को भी वहाँ पे पहचानने लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अभी तो कंटेंट को सुनने लग रहे हैं लोग। BH रील का नाम इंडस्ट्री में पेमेंट्स को लेके क्यों खराब है? पेमेंट्स का ये रहता है कि भाई कई बार चीज़ें ऊपर नीचे भी हो जाती है। अब मेरा एक गाना है प्रभु की लीला नाम से, वो गाने आज से शायद 2 साल या 2.5 साल पहले रिलीज़ हुआ था, वो अच्छा गाना चला भी है। उसकी पेमेंट आज तक रुकी हुई है मेरी भी। अब लोगों के बीच में मेरी पेमेंट तो रुक जाती है ना? तो वो जितनी सेविंग्स मेरे पास है वो तो मैं अपनी तरफ से बाँट देता हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा रुक जाएगी तो मेरे को भी तो आगे बाँटने में वो दिक्कत आती है। उन चीज़ों का फ़र्क आ जाता है। बीच में क्या था कि भी अभी रिसेंट में ज़्यादा ये दिक्कत सी आ रखी थी। एक्सीडेंट हो गया था तो 2 महीने मैं रेस्ट पे रहा हूँ, काम वगैरह उठाया नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या कल्चर चलता है कि भई इस महीने जो अपन काम कर रहे हैं, इसकी पेमेंट अपने को नेक्स्ट मंथ देनी है। तो नेक्स्ट मंथ जो अपने पास काम आएगा उसकी पेमेंट से पिछले महीने की पेमेंट जाएगी, क्योंकि सैलरी पे क्रिएटर है। तो अगले महीने अपने को सैलरी पे क्रिएटर मतलब? आपा कुछ क्रिएटर्स को सैलरी पे कर रखा है। सैलरी इन द सेंस कि भी एक्सक्लूसिव में अपने साथ उनकी बातचीत होगी है कि भी उन्होंने काफ़ी सारे लोगों से काम करने की बजाय अपने साथ काम कर रहे हैं कि भी अपने चाहे 10 प्रमोशन आओ, चाहे 15 प्रमोशन आओ, चाहे 20 प्रमोशन आओ, एक उनके साथ बातचीत होगी कि भी आप इस चीज़ में सेटिस्फाइड हो, एक अमाउंट पे वो बातचीत हो जाती है। अब काम आए या ना आए, अपने को वो अमाउंट उनको पे करनी पड़ती है। और कोई भी देता है क्या सैलरी? नहीं, अपने नॉर्थ इंडिया में तो अपने पास ही ये चीज़ आपा कर रखी है। क्लेम कर रहे हो आप ये बात? हाँ, तो कैसे रखते हो सैलरी पे? मेन हायरिंग प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस यही है, आपस में बातचीत का ही रहता है। कोई अपन ना तो एग्रीमेंट वगैरह वाली चीज़ें करते हैं, आपस में बातचीत का ही होता है। अब जिसकी ज़बान होती है वो टिक भी जाते हैं, जिसकी नहीं होती है वो चले भी जाते हैं। कौन आपको आपका कॉम्पिटिटर लगता है? मेन चीज़ यही है कि अपा इस चीज़ को सोच के चले कि भाई कंपटीटर कौन है। अब यहाँ पे देखिए अपा ने काम खुद स्टार्ट किया था और चीज़ें चेंज हुई है, उसके अकॉर्डिंग अपा चीज़ें चेंज करते भी रहे हैं। पहले पेजों का प्रमोशन स्टार्ट किया था, फिर लगा टिकटॉक पे अपने को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा तो आर्टिस्टों से बात करके टिकटॉक पे प्रमोशन स्टार्ट कर दी। टिकटॉक बंद हुआ तो अपा ने इंस्टा पे पेजों का स्टार्ट कर दिया। साथ में यूट्यूब पे लिरिकल स्टेटस वगैरह बनते थे, लोग उनको वहाँ से डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते थे, तो वो स्टार्ट कर दिया था। फेसबुक पे पेजों का स्टार्ट कर रखा था, फेसबुक से अपन लाइव भी करवाते थे। जैसे फादर साहब गाना है, राज सैनी नाम से भाई है, वो उसमें मेन फीचरिंग में थे, उनके साथ बातचीत हुई थी। तो उसको हमने एक HR32 नाम से पेज है, स्टार मोर नाम से भाई है जो अपने साथ ही काम करते थे, उनका वो पेज था। वहाँ से अपन ने लाइव करवाया था। क्या रहता है कि यूट्यूब पे अगर पहले 2 घंटे या पहले 2 दिन में ऑडियंस अच्छी जुड़ जाती है यूट्यूब पे, तो गाने को अच्छे से सजेशन मिल जाता है। तो वहाँ पे लाइव करवा के वो गाना बजवाया, लोगों के बीच में पहुँचा, लोगों को गाना पसंद आया। 9,000 या 10,000 लोग उस टाइम पे उस पेज पे जुड़े हुए थे। वो लाइव में बैठे-बैठे बोल के कि भी हाँ, लोग कमेंट करके आओ, ये चीज़ें करो। तो जब वो कमेंट हुए और यूट्यूब पे वो चीज़ें हुई, तो वो एकदम से पुश भी मिला था। वो चीज़ें हो जाती है कि भाई अपनी चीज़ें चेंज करते रहे। ये नहीं है कि भी फलाना बंदा ये लिस्ट लेके चल रहा है तो मैं भी उस टाइप की लिस्ट बना लेता हूँ। अपडेट रहते हो? हाँ, हर गाने की मैं अलग से ही लिस्ट बनाता हूँ। जो भी मेरे पास कोई गाना आएगा या कोई भी प्रमोशन आएगी, उसको सुन के उसके तरीके के हिसाब से ही मैं चीज़ें करके देता हूँ। चेतन रेडू को एक लाइन में एक्सप्लेन करो और उनका मिशन क्या है ये बताओ। फिलहाल के टाइम पे तो यही अभी अपन ने डिस्कस किया कि मैं चाहता हूँ कि अपन मूवीज़ वगैरह अपने हरियाणा की प्रमोट करें, पैन इंडिया अपने इंडस्ट्री को लेके चले। अभी अच्छे से अपने को सुनने लग गए हैं पैन इंडिया में, अपने आर्टिस्ट भी पैन इंडिया हो, वो भी बड़ी बड़ी मूवीज़ में आए। अब जैसे दंगल मूवी है, वो हरियाणा बेस्ड बनी थी, लेकिन उसमें सोच के चलो डांडा का या मासूम का गाना होता तो मज़ा आ जाता मज़ा आ जाता। है ना? तो वो चीज़ें हैं। आमिर खान, सलमान खान की भी आई थी एक फिल्म, हाँ, और पीछे गाना मासूम भाई का चल रहा, हाँ, स्वाद आ जाता कसूता। सबसे पहला काम तो आपने बता ही दिया कहाँ मिला था, हाँ जी, हाँ जी, शुरुआत कैसे हुई ये भी बता दिया। हाँ जी। अब मुझे ये बताओ कि जिस चेतन को लोग सोशल मीडिया पे जानते हैं, उससे पहले का चेतन रेडू कौन था? उससे पहले अपन ने बैंक में भी जॉब करी है। अच्छा। फिर ये पेज चलाना स्टार्ट कर दिया था ब्रांडेड हरियाणा, वहाँ से लोगों से जुड़ना स्टार्ट हुए कि भी वो अच्छा पेज चल रहा था, उस पर एडिटिंग वगैरह का मैटर अच्छा हो जाता था, तो लोग इंप्रेस होकर खुद से मैसेज कर देते थे। जैसे रोहित भाई भी वहीं पे मिले थे, वो बोल रहे कि भाई तेरे इतने फॉलोवर है, हमारे 2,000 है, तेरे 22,000 हो रखे हैं, हम इतने गाने कर लिए, इतने लोग इतने मिलियन पे गाने जा रखे हैं, फिर भी हमारे फॉलोवर नहीं है। तो उनकी आईडी मैनेज करी थी,
तो वहाँ से धीरे धीरे कम्युनिकेशन हुआ था, तो यहाँ इस इंडस्ट्री में आ गए। कभी किसी आर्टिस्ट ने बोला है कि भाई व्यूज़ चाहिए, मैंने तो कंटेंट कंटेंट मेरा तो ऐसा है लेकिन मैंने व्यूज़ चाहिए बढ़िया? देखो, हर किसी की ये चीज़ रहती है कि वो अपनी नज़र में चीज़ अच्छी ही तैयार करता है। उसकी नज़र में अगर वो चीज़ अच्छी हो तो वो उस पे क्यों तो वीडियो पे बजट लगाएगा, क्यों प्रमोशन पे बजट लगाएगा। जो उसके मन में, जो उसके दिमाग में बेस्ट है, उसने तैयार कर लिया। मेरा क्या रहता है कि भाई अगर मेरे को रिलेटेबल लग रही है कि भाई हाँ, इसको इन्फ्लुएंसर उठा लेंगे या फिर पेजों से ये चीज़ उठ जाएगी, तो उस पे बजट अच्छा खासा लगा लेते हैं। अगर ये लगता है कि भाई हाँ, इस पे अपने को देखना पड़ेगा, तो कम बजट में ही उनको बोलते हैं कि भाई आप एक बार ट्राई कर लेते हैं। लोग अगर रिलेट करेंगे, 500 या 1000 रील ऑर्गेनिक बन गई, तो फिर आप इसको खींच देंगे। तो मैं अपनी तरफ से ही उनको ये चीज़ गाइड करता हूँ कि भाई ये चीज़ कर लेते हैं। कदे नू लग गया कि मैंने इतने लोग वायरल कर दिए, मैंने अपना भी फेस या फिर अपना कोई चैनल लगा लेना चाहिए? देखो, चैनल वाली चीज़ का सब लोग पुश भी करते हैं। जैसे मैंने भाई तेरा गुंडा गाना संकेत भाई को दिया था गोरी का रिकॉर्ड पे, तो उस टाइम पे मेरे को और लोग भी बोल रहे थे कि भाई खुद के चैनल पे ही कर ले अगर तेरे को इतना कॉन्फिडेंस है। हालांकि संकेत भाई भी बोल रहे थे, जब उनको बोला भी गाना अच्छा है चलेगा, वो कह रहे थे यार तू खुद कर ले, मैं अपने चैनल पे अपने फीचरिंग के ही करता हूँ। तो मुश्किल से उनको मनाया था। लेकिन मेरा क्या विज़न है कि अगर मैं अपना चैनल लगाऊँगा, तो कम से कम भी करोड़ 2 करोड़ तो पास होने चाहिए कि भई 1 साल का तो मैटर लेके चलूँ। अब मैं चलो चीज़ों को देख लेता हूँ कि भई ये चीज़ निकल जाएगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि भई हाँ वो 100 मिलियन ही जाए, क्या पता 5 मिलियन पे रुक जाए, क्या पता 10 मिलियन पे रुक जाए। तो मेरे को लगातार 10-12 गाने तो करने पड़ेंगे, तो वो बजट साथ होना ज़रूरी रहता है। हरियाणा को किस नज़र से देखते हो आप? फिलहाल देखो, हरियाणा के अपने स्पोर्ट्स में भी अच्छे चीज़ें चल रही है, हर जगह अपने मेडल लेके आ रहे हैं, तो एजुकेशन वाले मामले में भी अपना अच्छा चल रहा है। तो अभी तो यही है कि भाई हरियाणा पीक पे ही है। आगे मेरे अकॉर्डिंग तो फिलहाल के टाइम पे अगर जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जितना मैं देख पा रहा हूँ कि भाई नंबर 1 पे ही है, और इससे आगे भी जाने की चीज़ें हो सकती हैं। आजकल नई नई बालक प्रमोशन कंपनी लाले हैं, वो सही में आर्टिस्ट ने ग्रो करे हैं अक रुपये कमाने का जरिया है? देखो, वो चीज़ का शायद जवाब या तो वो लोग दे सकते हैं जो उनके साथ काम कर रहे हैं, वरना इस चीज़ का तो मैं तो क्या जवाब दे पाऊँगा अभी। वरन ये चीज़ रहती है कि भई कुछ लोग ये हैं कि भई लिस्ट लेके बैठ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं भई अच्छा काम भी कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ें उठा के भी लेके आते हैं कि भई हाँ, कुछ नए तरीके से उन्होंने काम कर दिया। कुछ वो भी है कि भई हाँ, मैं ये लिस्ट इतने में कर दूँगा, मैं लिस्ट उतने में कर दूँगा। अभी क्या हो रखा है म्यूजिक इंडस्ट्री में, जो प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं कि भाई ऑप्शन तो हो गए हैं प्रमोशन के ज़्यादा, वो लिस्टों को कंपेयर कर रहे हैं कौन कितने में करके दे देगा। अब एक बंदा आपको इन्फ्लुएंसर शो दे रहा है 1 लाख रुपए में, एक बंदा आपको 50 दे रहा है, वो ये नहीं देखेंगे कि भाई वो 50 क्वालिटी वाले हैं या फिर उन 50 बंदों के साथ वो पेजेस दे रहा है या क्या दे रहा है। मेरा क्या रहता है कि मैं गाने के अकॉर्डिंग लिस्ट बनाता हूँ कि भाई जो उस गाने को अच्छे से लोगों के बीच में पहुँचा सके। रिप्रेजेंट कर सके? हाँ, एक प्रेजेंटेशन ज़रूरी रहता है कि भई इसको इस तरीके से प्रमोट करेंगे तो लोगों के बीच में रिलेटेबिलिटी ज़्यादा होगी। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया है कि भई लोग कंपेयर कर रहे हैं लिस्टों को कि भई कौन ज़्यादा देगा, क्या देगा। अब कोई घर से तो कुछ दे नहीं से रहा, बचाएगा तो वो भी। अब ज़्यादा वाली चीज़ दे रहा है तो वो सस्ते दे रहा होगा। अब पीछे एक लिस्ट आई मेरे पास खुद ही कि भई 15,000 रुपए में वो 50 क्रिएटर देने लग रहा है। यहाँ पे अगर आप अच्छे क्रिएटर लेने लग जाए, कोई एक बंदा अगर रील बना रहा है, 1000, 1500, 2000 से कम में नहीं बनाता। अब वो लोग जो हैं 15,000 रुपए में 50 बंदे आ रहे हैं, तो वो ऐसे होंगे कि भई वो सारी प्रमोशन ही डाल रहे हैं, अपनी आईडी पे ऐसी कोई वीडियो डाल ही नहीं रहे जिससे उनकी रीच उठे। वो भी तो ज़रूरी है कि भई प्रमोशन वाली वीडियो के साथ-साथ अगला बंदा अपनी आईडी पे भी काम करता हो, तो वो बंदे रखने भी ज़रूरी है लिस्टों के अंदर। हरियाणा में आर्टिस्ट का एक कल्चर है, इन्फ्लुएंसर का अपना अलग कल्चर है, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तो देखो बहुत है। इन्फ्लुएंसर्स का क्या रहता है कि भई उनको अपनी आईडी ग्रो करनी है। उनको कोलैबोरेशन करेंगे, है ना? अपनी कंटेंट के ऊपर काम करेंगे। आर्टिस्ट का ये रहता है कि भी उसको लिखने के लिए एक अच्छा स्पेस चाहिए है। वो भीड़-भाड़ से थोड़ा दूर रहने की करेगा कि भी मेंटल अ, थोड़ा बना रहे। मेंटल पीस हो। हाँ, और अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाएगा कि भी जो अच्छे वे चीज़ें करता हो। तो दोनों की अलग-अलग चीज़ें हैं। वो ज़्यादा भीड़-भाड़ में रहेंगे इन्फ्लुएंसर के भी हाँ, जहाँ पे ज़्यादा
उनको अटेंशन मिले। और जो आर्टिस्ट होगा वो अपने आप में ज़्यादा रहने की कोशिश करेगा कि भी मैं अपने आप में से कुछ अच्छी चीज़ें निकाल के लेके आ सकूँ। आपको क्या लगता है और क्या विचार हैं आपके जो आजकल इंस्टाग्राम पे एक कंटेंट डलता है, कुछ भी डाल देते हैं, आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। देखो, पीछे मेरी बातचीत भी हो रही थी, तो कई बार तो ये लगता है कि भी जैसे अजीब कंटेंट को देख के कि भी हाँ, कि भी कुछ प्रमोशंस के लिए, कुछ पैसे के लिए ये लोग क्या चीज़ें करने लग गए हैं। कई बार तो ये लगता है कि भी जो अपने को इन्फ्लुएंसर को पैसा देना स्टार्ट किया है, अगर ये नहीं स्टार्ट होता तो क्या पता काफ़ी सारे लोग इस तरफ ना प्रमोट होते। कुछ क्रिएटर्स का तो ऐसा है ना जो अपनी आने वाली जैसे जनरेशन जो है वो उनसे क्या सीखेगी। देखो, हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना कंटेंट बहुत अच्छा बनाने लग रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि भाई व्यूज़ के लिए कुछ भी कर रहे हैं। मेरा वही मोटिव रहता है कि भी जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं मैं उन्हीं को पैसे दूँ। लेकिन उधर से दूसरी तरफ से क्या पता प्रोड्यूसर ये बोल दे नहीं भाई मेरे को रीच चाहिए, फलाने बंदे को भी लिस्ट में ऐड कर। तो वो चीज़ें है कि भाई अब बंदे के ऊपर है कि भाई वो क्या देख रहा है, क्या सीख रहा है ना? लेकिन एक तरफ प्रमोट होता ही है बंदा कि भाई देख के हाँ इसके व्यू इतने आ गए, मेरे इतने हैं। लेकिन अगर कंटेंट अच्छा रखे तब भी चीज़ें होती है। जैसे कुमकुम शर्मा नाम से एक लड़की है हमारे साथ, वो इन्फ्लुएंसर है, हमारी कंपनी के साथ ही जुड़ी हुई है। वो सारा कंटेंट अच्छा बनाती है, उसकी अच्छे व्यूज़ जाते हैं। अब उसको ये भूख ही नहीं है कि मेरे को अपनी सारी वीडियो मिलियन में चाहिए। उसके अगर 3 लाख फॉलोअर्स का अकाउंट है या 4 लाख फॉलोअर का अकाउंट है, उसके लाख 2 लाख व्यू जाने लग रहे हैं, अच्छे जाने लग रहे हैं। वो लोगों के बीच में जो कंटेंट उसको प्रमोट करना है, जो सॉन्ग उसको प्रमोट करना है, वो उन लोगों के बीच में जाने लग रहा है। और जो उस टाइप से करते हैं वैसी वीडियो डालते हैं, लोग म्यूट करके उनकी वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन उससे ना तो गाना प्रमोट होता है ना चीज़ें प्रमोट होती है। गलत है ये। गलत तो है ही ये चीज़। पीछे हरियाणा गवर्नमेंट ने गाने बैन करे थे, हाँ जी, ऐसे अकाउंट बैन करने चाहिए। बिल्कुल ये ज़रूरी है। गानों का क्या है कि भी गानों में आप एक कमेटी बना सकते हो कि भी बैठ के कि भी जो चीज़ें लग रही है कि भी हाँ अपने यूथ को ख़राब करेगी, कुछ बंदे सरकार की तरफ से बैठ के, कुछ अपनी इंडस्ट्री की तरफ से बैठ के एक कमेटी बना ली जाए, गाना रिलीज़ होने से पहले उनके पास पहुँचे। तो जो गाना गलत लगे उसको चेंज कर दो। अगर किसी बंदे के 2 गाने चेंज हो गए तो तीसरा गाना वो अच्छा ही बनाएगा। हाँ, उसको पता लग जाएगा कि भी उसको क्या चीज़ों का ध्यान में रखना है। ऐसे ही कंटेंट वाली चीज़ें जब वो अकाउंट बैन होने स्टार्ट होंगे तो वो अपने आप कंटेंट को चेंज कर देंगे। तो ये कंटेंट चेंज करना ज़रूरी है, वरना अभी जो छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं, वो इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाने लग रही है। फिलहाल वो अच्छे कपड़े डाल के अच्छे तरीके से वीडियो बना रही है, उसके व्यू नहीं आ रहे और वो व्यू या प्रमोशन के लालच में कि मेरे व्यू आएँगे तो मेरे को प्रमोशन मिलेगी। अगर वो भी उन उस तरफ प्रमोट होने लग रही है, अगर वो अकाउंट ही बैन हो जाएँगे तो अपना नीचे यूथ बच जाएगा, आने वाली जनरेशन बच आने जाएगी। वाली जनरेशन बच बिल्कुल सही बात है आपकी। और मैं अगर कोई देख रहा है हमारा पॉडकास्ट तो रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ज़रूरी नहीं है व्यूज़ के पीछे भागो, कंटेंट अच्छा बनाओ, अपनी अगली जनरेशन को अच्छी सीख दो। अब मैं भी ये चीज़ चाहूँगा कि भी जो प्रमोशन कंपनियां हैं वो भी थोड़ा ये ध्यान रखे कि भी जो ये लोग वीडियो डाल रहे हैं इनसे व्यूज़ तो आ रहे हैं, लेकिन वो जो अपना गाना है या वो कंटेंट है वो तो प्रमोट नहीं होने कल्चर लग तो रहा है। ख़त्म हो रहा है ना अपना। आगे चल के अपना कल्चर भी खराब होने लग रहा है। हरियाणा में आपको लगता है एक ऐसा मंच की ज़रूरत है जहाँ पे अच्छे कलाकार, अच्छा ज्ञान देने वाले लोग इकट्ठे हों और अपने कल्चर को बचाएं। अब जैसे कुछ अपने आर्टिस्टों ने भी जिक्र किया था कि भी जैसे सरकार है अभी गाने तो बैन करने लग रही है, लेकिन आर्टिस्टों के लिए कुछ ऐसा स्टार्ट नहीं किया है कि भी वो लोग उससे रिवार्ड भी मिले। तो अगर अपनी सरकार कुछ ऐसा सिस्टम स्टार्ट करे, कोई अवार्ड शो स्टार्ट कर दे या कोई ऐसा जैसे अपना ये गीता महोत्सव होता है, इस टाइप से सॉन्ग्स के लिए या अपनी इंडस्ट्री के लिए कुछ ऐसा स्टार्ट कर दे कि भाई अच्छी चीज़ों को प्रमोट होना स्टार्ट हो। वहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ों के अच्छे विजन के लोग बैठे अच्छा काम करें, 5 दिन या 4 दिन का कुछ ऐसा सिस्टम स्टार्ट हो तो अच्छी चीज़ें प्रमोट भी होंगी। जैसे आपने सरकार का नाम लिया, अभी मैंगो फेस्टिवल होता है, हम्म। सूरजकुंड में मेला लगता है, गीता महोत्सव होता है। आपको लगता है वहाँ पे पंजाबी गायक बुलाने की अलावा हरियाणा सरकार अपने हरियाणा के कलाकारों को मंच पर दे? बिल्कुल अपने हरियाणा को ही प्रमोट करना चाहिए। अगर अपना फंक्शन है तो अपने ही आर्टिस्ट होने चाहिए।
अपने में ये है कि भी अपने भी अगर 100 मिलियन 1 बिलियन जा रहे हैं तो लोग सुन रहे होंगे, तभी तो वो लोग के इतने इतने व्यूज आने लग रहे हैं। तो वहाँ पे भी अपन अच्छे लोगों को बुला सकते हैं और अच्छी चीज़ें प्रमोट भी होंगी। कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी हैं कि भाई जो अच्छे गाने करने लग रहे हैं लेकिन उनके व्यूज़ नहीं आ रहे, लेकिन अगर उनको वो स्टेज मिलेगी तो वो लोग भी लोगों के बीच में अच्छे तरीके से पहुँचेंगे। अगले 5 साल, जो आने वाले 5 साल है, उसमें BH रील ने अपने लिए क्या रोड मैप बनाया है? फिलहाल तो यही चीज़ है कि भाई अपन गाने तो प्रमोट कर ही रहे हैं। अभी इंडस्ट्री को पुश कर रहे हैं कि भाई मूवीज़ वगैरह भी आएँ, मूवीज़ भी हों। पीछे अपन अनूप थापा सर है मुंबई से और राहुल कौशिक भाई है, उन्होंने मूवी की थी। उसका अपन ने प्रमोशन किया था, उसमें बल्कि जब स्टार्टिंग में नाम वगैरह आते उसमें सोशल मीडिया प्रमोशन में अपना लोगो भी आया था, अपना नाम भी आया था। अरे वाह! तो चाह बॉलीवुड मूवी थी? बॉलीवुड मूवी थी। तो ये पता है किसी को बात? ये उस टाइम पे तो अपन ने प्रमोशन वगैरह भी किया था, 2021 की बात है। हाँ, तो अब यही है कि भाई अपने हरियाणवी मूवीज़ में आए, उस चीज़ का मज़ा आए। मतलब मूवीज़ का काम करना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल। तो कितनी मूवीज़ बन रही हैं अभी हरियाणा में, आइडिया हो आपको? अभी फ़िलहाल के टाइम पे वैसे स्टेज ऐप बहुत चीज़ों को प्रमोट कर रही है, लेकिन खुद से भी अगर अपने जो और म्यूज़िक लेबल्स हैं, वो भी स्टार्ट करें, जैसे पंजाब में होती है, थिएटर में भी लगनी स्टार्ट हो, तो जाके चीज़ों का बनेगा। अभी तो यही है कि भी स्टेज वगैरह कर रही है। आपने इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम हो गया काम करते हुए, हाँ जी। क्या-क्या चेंज देखा है? जब अपन ने स्टार्टिंग में काम स्टार्ट किया था, उस टाइम पे क्या था कि भी जो यूट्यूब का एल्गोरिदम भी ऐसा था कि भी जो पुराने आर्टिस्टों के गाने चले हुए हैं, उनके नीचे उनके सजेशन में आ जाता था जो भी नया गाना, जैसे राजू भाई का गाना आया, रुचिका मैम का गाना आया, तो उसके सजेशन में उनका गाना अपने आप चल जाता था। तो आर्टिस्ट भी यही बोलते थे, जैसे प्रमोशन की भी बात करते, तो भाई अपना तो गाने वैसे ही चल जाते हैं, अपने को कहीं नहीं प्रमोशन वगैरह की ज़रूरत है। लेकिन जब नए नए आर्टिस्टों के गाने चले, जैसे फादर साहब गाना है कि भाई उस टाइम पे खासा आड़ा भाई का पहला ही गाना था वो, और काला बदनाम हो लिया, डी के शर्मा भाई है, रोहित फरालिया भाई है, उनका वो गाना चला। तो जब नए नए आर्टिस्ट के गाने लोगों के बीच में टाइम से पहुँचे, लोगों को पसंद आए, तो चलने स्टार्ट हुए, तो वहाँ से वो चीज़ें चेंज होनी स्टार्ट हुई थी कि भाई प्रमोशन भी ज़रूरी है, वरना तो लोग पहले प्रमोशन से ही मना कर देते थे। फिर ये चीज़ है कि भाई जैसे 52 गज का दामन है, वो इतनी स्पीड में चल रहा था, तो लोगों ने सारे गाने ही उस टाइप के बनाने स्टार्ट कर दिए, कोई काला दामन, कोई लाल दामन। अच्छा, तो लेडीज़ वगैरह के लिए गाने फ़ोक ज़्यादा। गाने तैयार करने लग गए थे। हाँ, फिर बदनाम गाबरू नाम से एक गाना था, सतीश भाई है नव हरियाणवी के ओनर, तो उनका फ़ोन आया मेरे पास, उन्होंने ऑडियो भेजी कि भाई गाना फ़िलहाल के टाइम पे लोग तो कर रहे हैं इस टाइप के गाने, गाना मेरे को ये पसंद आ गया, अच्छा भी लग रहा है, इसको कैसे क्या कुछ प्रमोट करेंगे। तो उस टाइम पे मैंने हनी सिंह का गाना देखा था मखना, तो उसके जैसे प्रमोशन हुआ था उसी टाइप से उसका प्रमोशन करने की सोची कि पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे, भाई छोटे पेज, फिर बड़े पेज, फिर छोटे इन्फ्लुएंसर, फिर बड़े इन्फ्लुएंसर, कि भाई लोगों को वो चीज़ दिखाएंगे कि भाई ये अपने आप चीज़ें चल रही है, कि भाई पैसे में नहीं हो रही। तो वो गाना धीरे धीरे करते करते 10 या 15 दिन का प्रमोशन लेके चले थे हम उसका, वो अच्छा निकल गया था। तो फिर वे बदमाशी वाली चीज़ें चलनी स्टार्ट होगी, जप नाम है वो भी ऐसे ही, पेशी गाना है वो भी ऐसे ही चला। काम और फैमिली, आपकी तो वैसे ही मैरिड लाइफ़ है, कैसे मैनेज करते हो? देखो स्टार्टिंग में तो घर वाले थोड़ा बोलते थे कि भी हाँ, फ़ोन मत के काट देगा, सारा दिन फ़ोन में लगे रहे, क्योंकि उस टाइम पे लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ता था, इधर इंडस्ट्री वालों से भी करना है, उधर जो इंस्टाग्राम वाले हैं या टिकटॉक वाले हैं उनसे भी कम्युनिकेट करना पड़ता था। तो स्टार्टिंग में तो थोड़ी दिक्कत आती थी कि भी लोगों को, अपने घर वालों को भी समझाना कि भी हाँ, मैं काम कर रहा हूँ, उनको तो ये लगता था कि भी गेम खेल रहा है या क्या कर रहा है, सारा दिन फ़ोन में लगा रहता है। जब ये हुआ कि भी अपा उससे थोड़ा कमाने लग गए, तो घर वालों को भी समझ में आ गया कि भी काम ही है ये इसका। अब तो सारी चीज़ें समझते हैं, फैमिली को भी यहीं पे शिफ्ट कर रखा है, हुँ। तो यहीं पे इकट्ठे ही अच्छा, सारी यहीं चीज़ें। पे? हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने सुनी प्रमोशन नाले फॉर्च्यूनर ले ले हैं? वो चीज़ें डिपेंड करती है, ले लेते ले लेते हैं? कल मैं भी लगाऊँगा एक नई कंपनी। हैं। इसी चक्कर में तो इतनी कंपनियाँ लग गई। इससे पहले वाला जो चेतन था, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, कैसा चेतन था वो? किस टाइप का था चेतन? स्कूल कॉलेज टाइम पे, अब कॉलेज की बताता हूँ, हम 3 दोस्त होते थे। एक रोहित मलिक नाम से भाई है, वो अब तो गुज़र गए। एक सुमित डागर है।
हम तीनों का ये रहता था कि भाई कॉलेज में बुलेट थी रोहित भाई के पास, पानीपत से ही सराना जाना होता था, तो इकट्ठे जाना, इकट्ठे ही रहना, हर चीज़ में इकट्ठे। तो अब भी बल्कि काम वाले मैटर में पास आउट होने के बाद भी अब भी हम ये था कि भी महीने में एक बार मिलने का मैटर रहता था, लेकिन 2019 में वो गुजर गए थे। तो बीच में हम दोनों में भी गैप आ गया था कि भाई थोड़ा वो नहीं हो जाता है कि भाई हाँ, रूस नहीं गया कि भाई आपस में मिलने में कि भाई हाँ उसकी याद आओगी, दिमाग ख़राब होगा, तो वो चीज़ें होने लगी थी। बल्कि अब पीछे मैं अपने काम में भी लेके आ गया था उसको धक्के से। वैसे तो वो एक कंपनी है जो फिलहाल के टाइम पे मुंबई वाला जो हाईवे बन रहा है ना, हाँ हाँ। उसका प्रोजेक्ट हेड है वो। तो वो NHI में है। हाँ, नहीं, ठेकेदार की तरफ से जिसने ठेका ले रखा है, अच्छा। तो उसने उसको प्रोजेक्ट हेड बना रखा है जहाँ पे वो रोड बनने लग रहा है कि भाई 100 किलोमीटर के इन्होंने अलग अलग उनको दे रखे हैं, तो उसकी तरफ से वो बैठा है। तो वहाँ से महा तू रहने दे, धूल माटी ना छोड़, महा इस साइड आ जा, यहाँ पे इकट्ठे काम करते हैं। वो मेरे पास रहा होगा शायद 1-2 महीना ही, लेकिन अपनी इंडस्ट्री से हाथ जोड़ गया। उसकी आदत है 6 बजे उठ जाने की। 6 बजे उठने के बाद उसने एक्सरसाइज की, अपना नहाया धोया, उसको ये है कि भी 9-10 बजे काम स्टार्ट हो जाए। अपना यहाँ पे सब लेट उठते हैं। मीटिंग वगैरह सारी अपने रात को शाम होती को, है। इंडस्ट्री में तो शाम को ही होती है। मान के चलो अपा रात को 12-1 बजे मीटिंग से आ रहे हैं, किसी से मिल के आ रहे हैं, उसके बाद सोना, उसको फिर 6 बजे उठ जाना। उसका तो ये हो गया कि भाई नहीं मेरी लाइफस्टाइल ख़राब हो जाएगी। वो तो पहले ही चला गया कि भाई नहीं, इस लाइन में नहीं रहना। हालांकि हिसाब किताब वाले मैटर में वो ऐसा था कि भाई अपने पास थोड़ा ही टाइम रहा था, उसमें मेरे कंपनी का बल्कि ये रहता था कि भाई हिसाब मैनेज नहीं होता था। उसने अपने उंगलियों पे हिसाब बना लिया था, चीज़ों में बहुत मैनेज कर दिया टैलेंटेड था। है। हाँ, उसको 50-50% का भी ऑफर कर दिया था कि भाई जो कुछ भी है दोनों भाई इकट्ठे करेंगे, जो कमाएंगे वो इकट्ठे ही चीज़ें होगी। बोला नहीं यार, तेरी मैं लाइन बनिया में नहीं। हूँ। दुखी कर दो। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा। धोखा एक चीज़ हुई थी कि भाई अपन कंपटीशन के चक्कर में कि भाई सारे इन्फ्लुएंसर को, जितने भी अपने हरियाणा के हैं, उनको सैलरी बेस्ड कर लेते हैं। होता क्या था, एक कंपनी थी, वो पंजाब से काम सीख के अपना यहाँ पे स्टार्ट कर रखा था। तो उनकी लिस्ट लंबी रहती थी क्योंकि वो 2 बंदे पार्टनर थे। तो उस चक्कर में मैंने भी सोचा कि भी पार्टनरशिप में ले लेता हूँ। तो मैंने 2 बंदों के साथ पार्टनरशिप का मैटर कर लिया था। यहाँ पे चंडीगढ़ शिफ्ट हुए अमित भाई, जो अमित चौधरी भाई डायरेक्टर है, उन्होंने अपने को गोल्डी गिल भाई ने कंपनी लगाई थी यो म्यूजिक के नाम से, उनसे मिलवाया। तो यहाँ पे आके पता लगा कि भी यहाँ पे चीज़ें अलग हैं। जब आप हरियाणा में बैठ के काम करते थे, 20,000 का प्रमोशन कर रहे हैं, 25,000 रुपया का प्रमोशन कर रहे हैं, गाने निकलने भी लग रहे हैं, जप नाम था, पेशी था, दबयानी करते थे, बागा वाला था, अच्छे निकलने लग रहे थे। लेकिन जो यहाँ पे बैठे काम करने लग रहे थे चंडीगढ़ में, वो चीज़ें बड़ी दिखा के बड़े बजट की चीज़ें करने लग रहे थे। और एक गैप सा भी रहता था कि भाई उन्होंने बताया कि भाई जैसे जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि बंदे के साथ फेस टू फेस मीटिंग हो। पहले फ़ोन पे ही हो जाता था कि भाई जो लोग पुराने टाइम से जानते थे वो लोग तो काम कर ही रहे थे, वो तो चेतन को जानते हैं। फ़ोन पे उन्होंने बोल दिया कि भाई 20 लगाने हैं, 30 लगाने हैं, तू देख ले तेरे हिसाब से। उनको ना लिस्ट देनी थी ना कुछ देना था। यहाँ पे आके कल्चर का पता लगा कि भाई लिस्ट भी बनानी है, उनको बताना है कि भाई ये इतना खर्चा लगेगा, उतना लगेगा, उस टाइप से चीज़ें करी। यहाँ पे आके हमने 2-2 लाख रुपए की प्रमोशनें, लाख-लाख रुपए की प्रमोशनें स्टार्ट करी। उसमें लोगों को ऐड ऑन कर लिया, उनका फ़ायदा भी हुआ। जैसे 2 नंबरी गाना है और हस्बैंड बावड़ा गाना है, कई सारे गाने ऐसे थे कि भाई जो अच्छे निकले उस टाइम पे। 2 नंबरी मासूम शर्मा का। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो जब यहाँ पे आके वो चीज़ें स्टार्ट करी, महीने का हम 40-40 लाख रुपए का काम कर रहे थे। अगर 10% की बचत भी लेके चले तो 4-5 लाख रुपए का मैटर अपने का बचत का होना चाहिए था। लेकिन पार्टनरशिप वाली चीज़ में ये था कि मैं रहता था पूरा दिन मीटिंगों में। 10 बजे उठे हैं, 11-12 बजे उठे हैं, तो आगे या तो कोई प्रोड्यूसर ही उठाता था या कोई आर्टिस्ट ही उठाता था कि भाई चेतन को उठा दो, चीज़ें डिस्कस करनी है, काम का मैटर है, क्या चल रहा है क्या नहीं, वो चीज़ें करनी है। रात के 3-3, 4-4 बजे तक मीटिंगों का मैटर चलता था। तो जो इन्फ्लुएंसर्स की पेमेंट होनी होती थी कि भाई वो पार्टनर मैनेज कर लेंगे। तो लास्ट में हुआ क्या कि भाई दिसंबर के पास में जाके पता लगा कि भाई इन्फ्लुएंसर्स को पेमेंट भी नहीं जा रखी है और अपने पास अकाउंट में पैसे भी नहीं हैं। तो उसके बाद चीज़ें अलग करी, 25-30 लाख रुपए के उसमें माइनस का मैटर हुआ। तब विजेंद्र भाई है जिनकी रेड टून के नाम से कंपनी है,
वो भी मुकेश जाजी और के साथ से ही है, विजेंद्र जाजी भाई। उनने सपोर्ट करा, चीज़ें फिर दोबारा मैनेज करी, दोबारा स्टार्ट किया। फिर अप्रैल मई में जाके फिर जो दूसरा पार्टनर था उसका पता लगा कि भाई 30-35 लाख रुपए माइनस में कंपनी जा रखी है। तब सोचा कि भाई अकेले ही ठीक कर रहे थे, तो कि भाई माइनस में है तो पड़ी रहेगी, अपन ही संभालेंगे। उसके बाद एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि भाई सबके मैसेज बजने लग रहे हैं, पेमेंट 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 पेमेंट। फ़ोन स्विच ऑफ करके पड़ गए। एक टाइम ये भी था कि पंखा दिखाई दे रहा था कि भाई घर वाले भी ये सोच रहे हैं कि भाई इतना कर्जा कर लिया, कुछ लेके आज तक घर पे आया नहीं है, माइनस में इतना चला गया है। लेकिन लास्ट में एक डीलू भाई हैं, उनसे मुलाकात हुई जिप्सी गाने के टाइम पे। तो उन्होंने क्या किया कि भाई धक्के से मेरे को मनाली साइड ले गए कि भाई चल थोड़ा फ्रेश माइंड हो जाएगा। वहाँ पे उसने थोड़ी बहुत अपनी स्टोरी सुनाई कि भाई यहाँ का पैसा यहीं से उतरेगा, अगर तू ये सोचेगा कि भाई हाँ फैमिली से ले लूँगा या अब क्या होगा वो चीज़ होगी, कुछ नहीं, काम करेगा, काम से ही पैसा उतरेगा। उधर से जिप्सी चल रहा था। एक गाना था, ये मनीषा की एल्बम करी थी हमने जस रिकॉर्ड पे, तो वो गाने अच्छे चलने लग रहे थे। एक जोड़ी नाम से गाना था, एक और था, वो नाम नहीं आ रहा। तो वो गाने अच्छे निकल गए तो काम दोबारा से उठना अच्छा स्टार्ट हो गया। भगत आदमी गाना है मासूम भाई का, वो अच्छा निकल गया था। तो फिर काम का मैटर घूमना स्टार्ट हुआ तो पता भी नहीं लगा कि भाई वो 35 कब उतर गए, कब चीज़ें होगी। तो सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि अगर उस टाइम पे मैं वो पार्टनरशिप वाली चीज़ों में ना जाता कि भाई हाँ वो पंजाब से पार्टनरशिप कर रहे हैं तो मैं भी कुछ ना कुछ पार्टनरशिप का मैटर कर लेता हूँ, तो हेल्प हो जाएगी कि भाई किसी और बंदे को काम पे रखेगा, वो सीखेगा जाएगा, कि भी पार्टनर होगा तो उसको सेम इनकम होने लग रही होगी तो वो चीज़ों को मैनेज करेगा। लेकिन परिस्थिति ऐसी रही कि भी अपा नहीं बन पाई चीज़ें। क्या सीख मिली? सीख यही मिली कि भी अपना काम खुद से ही करने में ही काम फ़ायदा चलेगा। है। अगर आप दूसरे के भरोसे चीज़ें चलेंगे, हुँ। सारा काम मैनेज खुद ही करना पड़ेगा, तभी चीज़ें होंगी। बीएच रील्स के अलावा और क्या करती है? देखो, प्रमोशन के अलावा हम प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। आपको अभी बताया था कि भी जैसे टोक गाना है वो अपना प्रोजेक्ट था, बाई तेरा गुंडा है अपना प्रोजेक्ट था, नाचूंगी ज़रूर वो अपना प्रोजेक्ट था, विलन रहने दे वो अपना प्रोजेक्ट था, विलन अगेन अपना प्रोजेक्ट था। साथ में कास्टिंग का भी, जैसे कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे है कि भाई अच्छा एक्ट कर लेते हैं, है ना, अच्छा इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई अगर उनको अपन गाने मिलेंगे तो अच्छी रीच देंगे वो अपने गाने को। कास्टिंग का भी साथ में इवेंट्स वगैरह का रहता है। जैसे मैं बताऊं तो पहला इवेंट अपन ने किया था केडी बाई के गाने का। तरुण मोर भाई है जिनका मोर म्यूजिक लेबल है, तो उनसे बातचीत करके अपन ने एक इवेंट रखा था। वो बोल रहे थे कि भाई सोशल गाना है, कि भाई इस पे रील बनाने से तो काम नहीं चलेगा, अपन एक्स्ट्रा क्या करें। तो उस टाइम पे अपन इवेंट का मैटर लेके आए थे कि भाई इवेंट करेंगे, इकट्ठे इन्फ्लुएंसर्स की रीच अलग से जाएगी, केडी बाई के साथ वीडियो डलेगी तो वो एक अलग चीज़ होगी। तो वहाँ से इवेंट वाली चीज़ें स्टार्ट करी थी। फिर उसके बाद कन्विंस करना पड़ता था लोगों को कि भाई आप इवेंट वगैरह वाली चीज़ करो। आज के टाइम पे लोग 15-15 लाख रुपए भी लगा रहे हैं। कंसर्ट वगैरह भी, जैसे कुछ अपने लिंक में ये चीज़ें भी रहती है कि भाई कॉलेज वगैरह है उनमें अपने आर्टिस्ट को लाइव स्टेज शो दिलाना, वगैरह के लिए। स्टेज पे अच्छे हाँ, अच्छा स्टेज दिलाना। हाँ। तो कई सारी चीज़ें हैं लगभग करते रहते हैं। जैसे म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम है। यूट्यूब पे तो देखो गाना हर कोई अपलोड कर सकता है, लेकिन 150 साइट से और हैं। स्पॉटिफ़ाई वगैरह होगी, गाना.com वगैरह हो गया, इंस्टाग्राम पे गाना कैसे आएगा, तो वो भी अपन करते हैं अपने साथ ही वो चीज़ें। इनके अलावा जैसे मतलब कहने का मतलब मैं ये आपकी बातों से ये समझा कि अगर किसी को क्रिएटर या आर्टिस्ट बनना है तो बीएच रोहिल के पास आए। हाँ, लेबल्स मैनेजमेंट भी करते हैं, वो भी चीज़ है। जैसे हरिधुन नाम से एक कंपनी है, उसका स्टार्टिंग से मैनेजमेंट काम नहीं किया था। पहला ही गाना 150 मिलियन था, दूसरा गाना 10 मिलियन के लगभग था, अगला गाना 20 मिलियन था, उससे अगला फिर 100 मिलियन था, फिर 20 मिलियन था। फिर एक कंपनी थी कॉन्सेप्ट हरियाणवी, पहला ही गाना उसका 50 मिलियन से ऊपर है, बाघा वाला। मैनेजमेंट कह सकते हैं। हाँ, कि भी कंटेंट क्या लेना है, क्या क्या चीज़ें उसमें अपन कर सकते हैं, सारा कंपनी का पूरा वो भी मैनेज कर लेते हैं। ओके। और कुछ छोटा है? काम तो अब जब इंडस्ट्री को बारीकी से समझने लग जाते हैं तो जहाँ जहाँ पे ये लगता है कि भी आप अपने दिमाग से चीज़ें कर सकते हैं तो कर लेते हैं। हरियाणा को हरियाणा में ना रख के बाहर लेके जाने में, जैसे हमारी पहले भी बात हुई है, उसमें क्या प्लान्स चल रहे हैं? उसमें यही है, जैसे अमित चौधरी भाई है,
उनको मैंने एक वेब सीरीज़ में देखा था, उनका करैक्टर बहुत अच्छा था। लगातार 2 साल से उनको पुश करने पे लगा हुआ हूँ कि भई आप लिखो, उन्होंने स्टोरी सुनाई भी है कि भई इसको पूरा करो, लिखो, आगे इसको बढ़ाओ। बल्कि उनको ये तक भी बोल दिया था कि भई अगर छोटे-छोटे एपिसोडों का मैटर करना है तो यूट्यूब पे आप इकट्ठे कर लेते हैं। क्योंकि अपना हरियाणा इंडस्ट्री का क्या रहा है, एक बंदा कुछ स्टार्ट करता है ना, फिर सारी इंडस्ट्री स्टार्ट कर देती है। उसमें कैपेबिलिटी है कि भी वो रीच भी ले आएगा, लोगों के यूट्यूब तक खींच भी लेके आएगा, अगर आप यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे तो। तो वही चीज़ है, अगर एक बंदा स्टार्ट कर देगा तो पूरी इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी मूवीज़ वगैरह में। और मूवीज़ का ऐसा है कि भई आपा नेटफ्लिक्स पे, अमेज़न पे कहीं पे भी देखते हैं तो आप ये नहीं देखते भी कौन सी लैंग्वेज का, मज़ा आना चाहिए। बिल्कुल, अब कंटेंट जो में दम होना चाहिए। पंचायत नाम से वेब सीरीज़ है, हाँ, अब वो है तो शायद यूपी बिहार साइड की, हाँ, लेकिन वो चल रही है। हाँ, पूरा अब इंडिया में देख रहे हैं। अगर अपने हरियाणा की जाएगी, क्या उनको समझ में नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। थोड़ा बहुत ही फ़र्क रहता है हरियाणवी और इसमें हिंदी में। तो वही चीज़ें हैं कि भई आपा उस चीज़ में लगे हुए हैं कि भई थोड़ा बहुत अगर कहीं न कहीं से चीज़ें हो। बीच में बल्कि एक एक्सपर्ट जट नाम से कंपनी है, वो अपने हरियाणा बेस्ड ही बंदे हैं। उनके पास एक वेब सीरीज़ का आया था, उसमें भी अपन ने ट्राई किया था। वैसे तो वो पंजाबी थी कि भाई उसको हरियाणवी और पंजाबी मिक्स कर लेते हैं, कि बॉर्डर से रिलेटेड चीज़ें थी। तो वो थोड़ा-थोड़ा अपने करते रहते हैं कि भी चीज़ें हो जाए तो। तो चेतन भाई, आपसे बात करके इस एपिसोड में मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला और हमारी ऑडियंस को भी सीखने को मिला होगा। आप अपना समय निकाल के हमारे पास आए, उसके लिए थैंक यू। पेडलर मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप आए हो। दोस्तों, अगर आपको आज के पॉडकास्ट से कुछ असली सुनने को मिला है तो ये पॉडकास्ट उसके साथ शेयर कीजिए जो डिजिटल दुनिया में एज ए क्रिएटर बनने का एक सपना देखता है।